तो लेट अस स्टार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. What is electric potential? First of all, we will know the definition. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. बच्चों चीज ये बताओ आप, किसी भी फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, एक क्वांटिटी हम लोग पढ़े हैं, उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी होती है? यह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी सोर्स चार्ज की किसी पॉइंट पर होती है, लेकिन किस टर्म में होती है बच्चों? एक वेक्टर क्वांटिटी फोर्स के टर्म में होती है. आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया करते थे, force experienced by unit positive test charge placed at a point in the electric field, ऐसे डिफाइन किया करते थे. तो आप बताओ मुझे, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? दैट इज कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ, है ना जी, सोर्स चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स. सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट पॉइंट्स पर प्रॉपर्टी को बताता था. किस टर्म में? फोर्स के टर्म में बच्चों. ठीक है, यहाँ पर टेस्ट चार्ज क्यू नॉट बहुत ज्यादा फोर्स लगाएगा, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर इंटेंसिटी ज्यादा है. किसकी? इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है. तो अब बच्चा वही सिमिलर मैनर में वी आर गोइंग टू डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना, ऑफ सोर्स चार्ज एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. लेकिन किस टर्म में? एक स्केलर क्वांटिटी के टर्म में. वह स्केलर क्वांटिटी बच्चे लोग है क्या? वो है वर्क. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी किसी पॉइंट पर किसका होता था? सोर्स चार्ज का. उसी प्रकार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बच्चा किसका होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बी से लिखेंगे. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी किसका होगा? सोर्स चार्ज का. कहां पर होगा? किसी पॉइंट पर. ठीक है, तो चलो इसे हम जनरल सेंस में पोटेंशियल को समझते हैं. जैसे बच्चों आप ही बताओ, यदि हम लोग किसी टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, इन्फिनिटी पर है, तो इस पर बच्चों इसका क्या है? कोई फोर्स नहीं है. हम बोलते हैं इसकी शक्ति, इसका पोटेंशियल बच्चों यहाँ इन्फिनिटी पर कितना है? 0. तो इन्फिनिटी पर किसी चार्ज का जो पोटेंशियल है, जो ताकत है, वो कितना होता है? 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर ये चार्ज जो है कोई फोर्स नहीं लगा सकता. इसका नाम ही इन्फिनिटी है. और बच्चों यदि हम लोग यहाँ आ जाए पॉइंट नंबर 1 पर, फिर 2 पर, फिर 3 पर, है ना जी, तो सबसे ज्यादा इसका इफेक्ट पॉइंट नंबर 3 पर देखने को मिलेगा, देन 2 पर, देन 1 पर, और पॉइंट नंबर जो 4 है, इन्फिनिटी पर जो पॉइंट है, उस पर इसका इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा. तो फिजिक्स की भाषा में बच्चों हम लोग बोलेंगे कि पोटेंशियल ऑफ दिस चार्ज, सोर्स चार्ज क्यू, एट पॉइंट 3 जो है हाईएस्ट है. इसके बाद पॉइंट 2 पर है, इसके बाद पॉइंट 1 पर है. बिकॉज कोई किसी चार्ज को आप इन्फिनिटी से 1 पर लाइए, तो इसके रिपल्सन के अगेंस्ट, इसके इस सोर्स चार्ज के रिपल्सन के अगेंस्ट आप वर्क करते हो, है ना जी. लेकिन आप यहां से 2 पर लाओगे, यू हैव टू डू मोर वर्क, ना जी. फिर अच्छा यहां जब लाओगे तो यू हैव टू डू मोर एंड मोर, सबसे ज्यादा वर्क डन यहां करना पड़ेगा. क्यों? बिकॉज ये चार्ज क्यू जो है, इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को इधर रिपेल कर रहा है. हम जबरदस्ती लाए, लाते गए 1 पर लाए, फिर हम लाते गए 2 पर लाए, फिर हम उसके रिपल्सन का अगेंस्ट 3 पर लाए. तो अब बच्चों आप लोग बताओ, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को किस पॉइंट पर लाने में सबसे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा? 3 पर, देन 2 पर, देन 1 पर. वेरी गुड. तो फिजिक्स की भाषा में बच्चों लोग हम लोग बोलेंगे कि चार्ज क्यू का पोटेंशियल 3 पर जो है सबसे ज्यादा है, देन 2 पर है, देन 1 पर है, और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल बच्चे लोग 0 होता है. तो चलो हम लोग इसकी डिफिनेशन को समझते हैं. हमने एक जनरल इंट्रोडक्शन आपको बता दिया है. तो चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द नेम ऑफ लेसन. तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप हेडिंग डालिए. तो ईपी मैं लिखूंगा शॉर्टकट में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ पॉइंट चार्ज, ऑफ अ चार्ज लिख दो, ऑब्वियस है, ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट, ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट इन द electric field, in the
इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग पूरा लिख सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज, is defined as the defined as the amount of work done in bringing unit positive test charge, unit positive test charge बच्चों, unit positive test charge from infinity to that point, from infinity to that point। आगे बच्चों क्या, विदाउट एक्सीलरेशन। मैंने आप याद करिए, आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़े थे और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी आपने पढ़ा था, उसमें हम लोग क्या वर्ड यूज करते थे, विदाउट एक्सेलरेशन। तो सिमिलरली इसमें भी विदाउट एक्सेलरेशन वर्ड यूज करना है, बिकॉज बच्चों एक विदाउट एक्सेलरेशन एक रेफरेंस हो गया। यदि कोई एक्सटर्नल एजेंट अलग अलग एक्सेलरेशन से लाएगा, अलग अलग वर्क डन होगा, तो एक ही पॉइंट पर किसी सोर्स चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंट हो सकता है। तो इसलिए विदाउट एक्सीलरेशन। तो electric potential of a charge at a point in the electric field is defined as the amount of work done in bringing unit positive test charge from infinity to that point without acceleration। तो बच्चों न्यूटन मेथड से समझ लो, क्यू नॉट चार्ज को देखो, क्यू नॉट चार्ज को लाने में डब्ल्यू वर्डन करना पड़ेगा, तो यूनिट को लाने में कितना वर्डन करना पड़ेगा, दैट इज डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बच्चों वी रिप्रेजेंट बाई वी से लिखते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चों ये कितना हो जाएगा, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। हियर डब्ल्यू इज द वर्क डन, डब्ल्यू इज द वर्क done to bring, W is the work done to bring the test charge Q naught from infinity to a point। ठीक है क्या, W यहां क्या है, वर्क डन है। किस लिए वर्क डन, in bringing the test charge Q naught from infinity to a point। ठीक बच्चों, सपोज यू हैव अ सोर्स चार्ज, आपके पास बच्चों एक सोर्स चार्ज है, ठीक, एंड यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों ये इंफिनिटी है। तो आप एक टेस्ट चार्ज Q नॉट को विदाउट एक्सेलरेशन इस पी पॉइंट पर लाइए। इस पी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, r है, ठीक है, इस सोर्स चार्ज से। तो Q नॉट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट पर लाने में इसके रिपल्सन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, यही बचा। तो Q नॉट चार्ज को लाने में W वर्डन करना पड़ता है, तो यूनिट को लाने में बच्चे लोग कितना करना पड़ेगा, W बाई क्यू नॉट। तो सबसे पहले हम लोग W का कैलकुलेशन करेंगे, इसके बाद बच्चों W बाई क्यू नॉट कर लेंगे। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, एनीवन ऑफ यू, कि बच्चों यदि हम इन्फिनिटी से अपनी जर्नी को पी पॉइंट तक ला रहे हैं, यहां से इधर ला रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि फोर्स की वैल्यू कांस्टेंट फोर्स होगा कि फोर्स वेरिएबल होता जाएगा। एनीवन ऑफ यू, एक्चुअली बच्चों फोर्स विल बी वेरिएबल फोर्स, ठीक है, हमको कांस्टेंट विदाउट एक्सेलरेशन लाना है, लेकिन यहाँ 10 न्यूटन फोर्स लगाना, तो उसके अगेंस्ट हमको मान लीजिए सोर्स चार्ज क्यू नॉट पर 10 न्यूटन का इधर लगा रहा था, हमको इधर 10 न्यूटन लगाना पड़ेगा। जब बच्चों आप क्लोजर आ जाओगे, तो क्लोजर आ जाने से डिस्टेंस इस सोर्स चार्ज की बच्चों क्या होगी, बदल जाएगी। जब डिस्टेंस बदल जाएगी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, आप जानते हो ना, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो जब R बदल जाएगा तो फोर्स की वैल्यू भी बच्चों क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो इससे साबित होता है कि यहां से यहां तक जैसे जैसे हम लोग मूव करते रहेंगे,
है ना, इसके रिपल्सन की वैल्यू बढ़ती रहेगी और एक्सटर्नल एजेंट को, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू को भी बढ़ाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू मूव द टेस्ट चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पर 10 न्यूटन फोर्स है, तो 10 न्यूटन इसका रिपल्सिव फोर्स इधर है, एक्सटर्नल एजेंट को इधर लाना पड़ेगा। आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर बच्चों आप रिपल्सिव फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, ये जिस पर इधर 20 न्यूटन है तो एक्सटर्नल एजेंट को इधर 20 न्यूटन लगाना पड़ेगा। जैसे आपके पास एक केजी का कोई बॉडी है, तो उसका EMG बच्चों कितना होगा, 9.8 न्यूटन, तो 9.8 न्यूटन के बराबर आपको अपवर्ड फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, तो वही बात है, इंफिनिटी से P पॉइंट तक लाने के लिए हमको वेरिएबल फोर्स लगाना पड़ेगा बच्चों। और वेरिएबल फोर्स के लिए आपने क्लास 11th में भी पढ़ रखा है, जब आप स्प्रिंग वाला पढ़ रहे थे, इवन आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब पढ़ रहे थे, तो एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्डन निकालते थे और फिर पूरी जर्नी को ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में बांटते थे, और हम लोग टोटल वर्डन के लिए क्या करते थे जी, इन्फिनिटी से आर तक इंटीग्रेट कर देते थे। एकदम सिमिलर वैसा भी यहां होने जा रहा है, कोई टफ नहीं है, बस हम थोड़ा सा डरते हैं बस। ठीक है, टफ कुछ नहीं है, नथिंग इज टफ। अब बच्चा हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर बच्चों कितना होगा। तो सपोज वी हैव अ पॉइंट चार्ज, ये बच्चों पॉइंट चार्ज है, और ये दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस पॉइंट सोर्स चार्ज, ओके। और देयर इज पॉइंट P at distance r from this source charge. At this point P, we are going to determine electric potential due to this source charge. तो ऐसा करने के लिए हमको बच्चों क्या करना पड़ेगा, बताइए आप मुझे, क्या करना पड़ेगा, हमको वर्क निकालना पड़ेगा। वर्क कैसे निकालना पड़ेगा, Q नॉट को यहां से यहां तक लाने में, और वर्डन का सीधे सीधे फार्मूला हम लोग जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस। लेकिन बच्चों फोर्स यहाँ तो कांस्टेंट है नहीं कि हम लोग फोर्स इनटू डिस्टेंस कर दें, फोर्स क्योंकि वेरिएबल है, इसलिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए पहले हम वर्क निकालेंगे, और उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में इतना डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा है कि उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में हम एज्यूम करेंगे फोर्स जो है कांस्टेंट है। ठीक बच्चों, तो आप क्या करो, यू हैव टू ब्रिंग टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, और ऐसा करने में बच्चों जो वर्डन करना पड़ेगा दैट विल बी, वर्डन निकाल लेंगे, इसके बाद W बाई Q नॉट, फिर पर यूनिट चार्ज का वर्डन निकाल लेंगे। ठीक है, तो लेट अस कैलकुलेट वर्डन टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P, क्योंकि बच्चों फोर्स वेरिएबल है ना जी। तो इसके लिए हम एक आर्बिट्रेरी पॉइंट A मानते हैं, एट डिस्टेंस x डिस्टेंस पर एक पॉइंट A मानते हैं। A के जस्ट बगल में बच्चों एक B पॉइंट मानते हैं, और A और B के बीच की जो डिस्टेंस है वह dx है। तब इसी Q नॉट टेस्ट चार्ज को आप इन्फिनिटी से, इस टेस्ट चार्ज Q नॉट को आप पहले इन्फिनिटी से A पर लाए। अब आपको क्या करना है, A से B लाने में कितना वर्डन करना पड़ता है, उसी कैलकुलेशंस को चलिए हम लोग करते हैं। तो चलो सबसे पहले आप लोग लिखो कंसीडर अ पॉइंट P, सब लोग लिखो, मैं नहीं लिख रहा हूं बोर्ड पर। कंसीडर अ पॉइंट P एट डिस्टेंस R फ्रॉम पॉइंट सोर्स चार्ज Q, where point source charge Q, where electric field, where electric potential due to this source charge is to be determined, where electric potential at this point
ड्यू टू दिस सोर्स चार्ज इज टू बी डिटरमाइंड। ठीक बच्चों, ध्यान से समझना। एक बार फिर से हिंदी में बता दे रहा हूं, तुम लोग तो लिख चुके होंगे, पूरा वर्ड फिर से मैं बोल दूं। चलो एक बार फिर से। लेट P be the point at distance r from point source charge Q, where electric potential due to this source charge is to be determined। हिंदी में सुन लो, P एक पॉइंट है इस सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पर, कहां? इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस P पॉइंट पर इस सोर्स चार्ज का क्या पोटेंशियल है वही बच्चा हम लोगों को निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज निकालना है। इसको निकालने के लिए पहले हम क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को लाने में क्या वर्क डन करना पड़ता है? इन्फिनिटी से पी। पहले चलो उसका कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है? तो लिखिए लेट अस कैलकुलेट work done, let us calculate work done to bring test charge, obvious है पॉजिटिव लिखी दो आप, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू P। ठीक है जी, हम उसको कैलकुलेट करना है। तो कंसीडर an arbitrary point A at distance x from charge Q, obvious है सोर्स का। चार्ज Q से कितने डिस्टेंस पर जी? x डिस्टेंस पर। एंड another very close point B, where AB equal to dx। AB बच्चों किसके बराबर है? dx के बराबर है। अच्छा आप बताओ, इसकी Q पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है? अब आप बताओ, इस यह A और B का गैप इतना बच्चों स्मॉल है कि इसमें फोर्स को A से B, हालांकि आप जब डिस्टेंस जैसे ही बदलेगी बच्चों, फोर्स की वैल्यू बदल जाए, बिकॉज F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। जैसे आप इस सोर्स चार्ज के क्लोजर जाते जाएंगे, तुरंत फोर्स की वैल्यू क्या होगी? बदल जाएगी। तो लेकिन यह A और B इतने क्लोज हैं कि A पर जो फोर्स था टेस्ट चार्ज Q नॉट पर, वही B पर अप्रॉक्स में है, ठीक है? तो यहां लिखेंगे फोर्स ऑन Q नॉट एट A कितना हो जाएगा बच्चों? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फोर्स निकाल, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स से भी हो जाएगा, एक ही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट A कितना हो जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड एट A बच्चों कितना हो जाएगा? बोलो। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई x स्क्वायर, ठीक है? अब चलो हम लोग वर्क डन निकालते हैं। लिखो वर्क डन टू ब्रिंग Q नॉट, ओबीएस है टेस्ट चार्ज, Q नॉट फ्रॉम A टू B। A से B आने में कितना वर्क डन बच्चों करना पड़ेगा? dw हो जाएगा F डॉट dx वेक्टर फॉर्म में। और बच्चों F वेक्टर कितना है? Q नॉट E, Q तो स्केलर है, Q नॉट E F इक्वल टू Q E वेक्टर फॉर्म ऐसे लिखोगे ना जी बच्चे, dx वेक्टर। तो अब आप मुझे बताओ, E वेक्टर और dx वेक्टर, E वेक्टर डायरेक्शन इधर है, dx वेक्टर किधर है? देयर इज एंगल ऑफ 180 डिग्री। तो बच्चों कितना हो जाएगा? Q नॉट। अब A डॉट B का फार्मूला सबको पता है, AB cos थीटा।
तो ई डॉट डी एक्स बच्चों कितना हो जाएगा, ई डी एक्स कॉस 180, क्यू नॉट ई डी एक्स कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाती है, -1। तो आपका डी डब्ल्यू कितना होगा, चलो मैं यहां लिख रहा हूं, डी डब्ल्यू आपका हो जाएगा माइनस क्यू नॉट ई डी एक्स। ठीक है, तो लेटेस्ट पुट वैल्यू ऑफ क्यू नॉट, इसे एक इक्वेशन बना दो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले की इक्वेशन बना दो, इसे इक्वेशन 2 बना दो। तो अब आप क्या करो, ई की वैल्यू लिख दो, तो डी डब्ल्यू बच्चों कितना हो जाएगा, माइनस क्यू नॉट, ई की जगह लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एक्स स्क्वायर और dx। बहुत जगह बच्चों फोर्स निकाल लेंगे या इंटू dx कर देते हैं, एक ही बात आती है। फोर्स कितना होगा, यही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q1 हो गया q, q2 कितना हो गया q नॉट इंटू डिस्टेंस। तो dw बच्चों कितना आ जाएगा बोलो, माइनस q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन में, यहां हो जाएगा बच्चों x पावर -2 dx। इसे बना दो इक्वेशन नंबर 3। बाई एक्स स्क्वायर जब ऊपर जाएगा x पावर -2, आप चाहते तो 1/x स्क्वायर भी लिख सकते थे। अब बच्चों ये बताओ, यहां से यहां तक की जर्नी को, इंफिनिटी से पॉइंट बी की जर्नी को ऐसे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में स्प्लिटेड हम मान सकते हैं। तो टोटल वर्क बच्चों क्या होगा, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स के करस्पॉन्डिंग जो वर्क है उनके सम के बराबर। लेकिन ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स तो इनफाइनाइट नंबर है, कितने छोटे हम गिन नहीं सकते। तो ऐसे केसेस में हमको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो अब बताओ, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन टू ब्रिंग, टोटल वर्क डन टू ब्रिंग क्यू नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू पी, डब्ल्यू बच्चों कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू। अब मैं यहां लिखता हूं, जगह की कमी है थोड़ी सी, इतने में हो जाएगा। तो बच्चों W इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब लिमिट लगा दो, लिमिट क्या होगा, इन्फिनिटी से r, इन्फिनिटी टू r, क्लास 11th आपने पढ़ा, आपको याद आ रहा होगा, माइनस क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x पावर -2 dx। ठीक है, तो चलो एक स्टेप हम लोग फालतू में इतना पहले निकाल देते। तो f इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन कर दो बच्चों इन्फिनिटी टू r x पावर -2 dx। अब बच्चों आप लोग एक बार इंटीग्रेशन तो भूल ही गए होंगे, है ना जी। तो चलो एक फार्मूला इंटीग्रेशन का हम बता दे रहे हैं आपको, x पावर n dx क्या होता है बच्चों, x पावर n+1 अपॉन n+1। जिन बच्चों को इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट नहीं होगा 11 से, तो ये फॉर्मूला याद करें, कॉन्सेप्ट कभी बताऊंगा। फिर चलो x पावर -2 था, तो x पावर -2 + 1, भाई x पावर n+1 है, यहाँ x पावर -2 है, तो x पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 बच्चों कितना आ गया, x पावर -1 अपॉन -1, कितना हो जाएगा, -1/x। हम तो चाहते डायरेक्ट लिख देते, लेकिन भाई कोई आईआईटी की क्लास तो है नहीं, इसमें बच्चे बहुत परेशान हो जाएंगे कि x पावर -2 का इंटीग्रेशन -1/x क्यों आया। बच्चों याद कर लेना, x पावर -2 का इंटीग्रेशन -1/x होगा, एग्जाम में डायरेक्ट लिखना। लेकिन आता कैसे है, x पावर n का इंटीग्रेशन का फार्मूला सबको पता है, बेसिक फार्मूला है x पावर n+1 अपॉन n+1। तो n बच्चों यहाँ कितना है, -2 + 1 अपॉन -2 + 1 आ जाएगा -1/x। में बहुत बच्चे बोर भी होते होंगे, यार सर इतनी आसान बात इतना ज्यादा करते हैं, लेकिन बहुत बच्चों के लिए जरूरी है, पढ़ना पड़ता है यार, हमको सबका साथ सबके विकास पर चलते हैं। तो ये बच्चों कितना आया, -1/x आया, ये हो गया अपर लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो चलो इस माइनस को इसके साथ इंटू कर दो, ये माइनस इस माइनस के साथ, तो प्लस हो जाएगा, प्लस क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
बस यार आपको सब समझ में आ गया, अब ज्यादा दिक्कत नहीं है। क्यू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बच्चा जस का तस लिख दिए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है। अब किसी एक्स की जगह क्या लिखेंगे, ये अपर वाली लिमिट आर है, माइनस आपने डिफरेंट इंटीग्रेशन क्लास 11th में बताए थे, नहीं बताए हैं, नहीं आपने लर्न किया है, तो ये बेसिक फार्मूले आप जानते रहें, किसी दिन इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा फिर से। एक्स का अपर लिमिट आर माइनस एक्स का लोअर लिमिट, तो 1/∞ बच्चों जीरो हो जाता है, पूरी दुनिया को पता है। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो बच्चा, व्हाट विल बी W? W कितना आएगा, क्यू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r। अब बच्चों आप लोग बताओ, इसे बना दो इक्वेशन नंबर 4। अब बताओ क्यू नॉट को इधर ले आओ आप, तो W/Q0 ये कितना हो जाएगा, क्यू नॉट को इधर लाए तो आपका बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये वाला, और क्यू बचा Q/R, एक साथ लिख दो Q/R। एंड वी ऑल नो W/Q0 इज द पोटेंशियल, यही था ना वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। अभी तक आप देख रहे हो यार, हर बार आर स्क्वायर आता था, डाइपोल में आर क्यूब भी आ गया था, लेकिन पहली बार आप देख रहे हो कि आर आ रहा है। ठीक है, तो यही बच्चों आपका इक्वेशन नंबर 5 है। मैं रोमन नहीं लिख रहा हूं ताकि अंतर बना रहे। यही बच्चों आपका WF मींस वर्किंग फॉर्मूला है। और यहाँ एक बात का जिक्र कर सकते हो कि सिंस पोटेंशियल V इक्वल टू W/Q0, तो यही बच्चों वर्किंग फॉर्मूला है। तो आज के पूरे डिस्कशन में जब क्लास बंद होगी तो आपको ये सुनिश्चित करके जाना होगा कि आज हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनीशन क्या थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा, तो क्यू नॉट चार्ज को बच्चा ले आने में W वर्क डन करना पड़ा, तो यूनिट के लाने में W/Q0। तो हम बच्चों पहले क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर ला करके वर्डन कैलकुलेट करते हैं, इतना वर्डन आता है, और वर्डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए W/Q0, इस Q0 जो आएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यही W/Q0 बच्चों क्या हो जाता है, जो V, तो V बच्चों क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। आज के बाद इसको भूलना नहीं है। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। इससे सिमिलर तो आप 11th में पढ़े हो। हाँ यस, हाँ वर्डन के लिए हो सकता है, यस। तो एक्चुअली हमको पोटेंशियल जब मालूम है ना, हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम पोटेंशियल यूज करते हैं। पोटेंशियल का हमको यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मालूम है, तो क्यू नॉट का कितना होगा इनटू कर देते हैं। तो आप पोटेंशियल याद रखो, आप पोटेंशियल याद रखो, यूनिट के लिए इतना तो क्यू नॉट के लिए कितना, तो सीधे सीधे इंटू कर देना, तो वही चीज आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बोलो बोलो। चलो बच्चों, तो इस बात को आपने बहुत अच्छे ढंग से सीख लिया। और बच्चों अभी हम पढ़ाने चलेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए अब इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन नहीं करना है। आप दो पॉइंट लीजिए, एक की डिस्टेंस RA है और B पॉइंट की डिस्टेंस जो है RB है। ठीक है, बस समझ लो, है ना जी। आपको होमवर्क दूंगा, ए पॉइंट की डिस्टेंस RA है, बी पॉइंट डिस्टेंस बच्चों कितनी है, RB है। अब आपसे कहा जाए कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। स्वाभाविक बात है बच्चों, ए का पोटेंशियल बी से ज्यादा होगा, तो हम लोग क्या निकालेंगे, VA माइनस VB। तो जानते हो, चलो बच्चों आप बताओ, क्यू नॉट को बी पर लाने में हमको 1000 जूल वर्डन करना पड़ा, और क्यू नॉट को ए पर लाने में हमको 1500 जूल वर्डन करना पड़ा। तो बी से ए लाने में कितना वर्डन करना पड़ेगा क्यू नॉट को, बोलो बच्चों। हाँ यस, क्यू नॉट को बी पर लाए 1000 करना पड़ा, क्यू नॉट को ए पर लाए तो 1500 जूल करना पड़ा। तो बी से ए लाएंगे तो कितना करना पड़ेगा, तो किसी बच्चे ने कहा कि 500 जूल। गुड, तो ये तो बच्चा क्यू नॉट के लिए था।
ऐसे यूनिट के लिए हो गया। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मतलब पोटेंशियल क्या था, वर्डन ही था यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए। तो बी पॉइंट पर पोटेंशियल बच्चों 1000 वोल्ट है, मींस 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में बी तक 1000 जूल वर्डन करना पड़ा, और यहां पर बच्चों 1500 जूल वर्डन करना पड़ा। तो बी से ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले जाएंगे तो कितना वर्डन करना पड़ेगा, ओबियस है 500। तो 500 जूल पर कूलॉम, यही बच्चा क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मींस 500 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो वर्ड नाम से ही स्पष्ट है, पोटेंशियल का डिफरेंस। बी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल है वो कैलकुलेट कर लो, फिर ए पॉइंट पर क्या पोटेंशियल है वो कैलकुलेट कर लो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो हमने बी पर कैलकुलेट किया 1000 आया, ए पर कैलकुलेट किया 1500 आया, तो दोनों का डिफरेंस बच्चों कितना आएगा 500। आप स्वाभाविक सी बात है, बी से ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ले आएंगे तो हमको 500 जूल का वर्डन करना पड़ेगा। तो ये बच्चों क्या है, 2 पॉइंट पर पोटेंशियल का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, अब इसकी डिफिनेशन लिखा दूंगा। तो इसमें जो इंटीग्रेट हम लोग करेंगे वो क्या करेंगे, देखो जो हमारा इन्फिनिटी से जो हमारा बच्चों इन्फिनिटी से आर था ना, लेकिन अब हम कहां से कहां ला रहे हैं, बी से ए ला रहे हैं। तो यहां हम आर बी लिखेंगे और यहां हम लोग क्या लिखेंगे, आर ए लिखेंगे। बस हर लिमिट यहाँ आर बी हो जाएगी और यहाँ क्या हो जाएगी, आर ए। आप लोग नोट करने की जरूरत नहीं है, होमवर्क दे दूंगा कर लोगे। आर बी आर ए, तो इस आर की एक्स जगह क्या लिखेंगे, अपर लिमिट 1/r ए, इस इन्फिनिटी की जगह लोअर लिमिट 1/rb लिखेंगे। ये है बच्चों वर्डन का फॉर्मूला, और क्यू नॉट को ला देंगे तो वही पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसके चक्कर बहुत मत पड़ो, बहुत परेशान भी मत हो। अब चलो हम लोग सीखते हैं इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स। तो ये बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस का क्यू नॉट को इधर ला दोगे तो क्या आ जाएगा, q by 4 pi epsilon naught 1/ra minus 1/rb, that will be formula of potential difference between points a and b। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं बच्चों। पोटेंशियल क्या था, किसी एक पॉइंट पर इंफिनिटी चलाते थे। अब पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड के ही भीतर बी से ए ले जाना है। पहले क्यू नॉट को ले जाने पर इतना वर्डन करना पड़ेगा, तो यूनिट के ले जाने पर W by क्यू नॉट कर दोगे। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन जो 1/ra माइनस 1/rb, 1/q कॉमन हो जाएगा यहाँ, 1/ra माइनस 1/rb, ये बच्चा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन आप कंफ्यूज मत हो यार, सुनो अब ध्यान से। अब आपको हम देखो बच्चों, मैं एक चीज और मैं कहता हूं, हो सकता है आपको 100% बात न समझ में आए, कुछ 1-2 पॉइंट को लेकर के आपके मन में संशय बना रहे, तो इमीडिएटली आप चाहें तो तुरंत पूछ लें। इस लाइव क्लास की तो यही विशेषता है यार, वैसे दुनिया भर का क्लास पड़ा हुआ है आजकल ऑनलाइन, कि आप यू हैव लाइव कम्युनिकेशन विथ योर फैकल्टी, विथ योर टीचर, जो 24/7 आवर्स अवेलेबल है। ठीक बच्चों, तो आप मुझे अलग से मैसेज भी करके पूछ सकते हो कि सर ये हुआ कैसे, या हमको फिर से बताइए, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन यू। ठीक बच्चों, चलो अब हम लोग चलो पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं। स्टार मार्क बनाओ। यूनिट ऑफ पोटेंशियल, यूनिट ऑफ ईपी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट बच्चों क्या होगी, वोल्ट। इसे वी से लिखते हैं। तो 1 वोल्ट की डिफिनीशन आप कैसे दोगे, V इक्वल टू W बाई क्यू नॉट। तो 1 वोल्ट इक्वल टू बच्चों 1 जूल अपॉन 1 कूलम when work of 1 जूल इज डन। आज पहला दिन समझ गए ना पोटेंशियल का फार्मूला क्या है। एनीवन ऑफ यू कैन यू टेल मी पोटेंशियल का फार्मूला, बोलो किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट P पर पोटेंशियल का फार्मूला आप लोग मुझे बोलो। V इक्वल टू, गुड, ठीक बच्चों, बहुत बढ़िया बढ़िया बात इससे रिलेटेड मैं बताने चल रहा हूं। V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R भी लिख देना। तो व्हेन वर्क ऑफ 1 जूल, एक पोटेंशियल किसी पॉइंट पर बच्चों 1 वोल्ट कब होगा, जब 1 कूलम के चार्ज को इंफिनिटी से P पॉइंट पर लाने में जो यदि आपको 1 जूल का वर्डन करना पड़े तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बच्चे लोग उस पॉइंट पर 1 वोल्ट होगा। व्हेन वर्क ऑफ 1 जूल इज डन टू ब्रिंग
bring charge of 1c 1 coulomb from infinity to a point, then electric potential at that point is said to be 1 वोल्ट। भैया जो भागेगा उसको कोई नहीं सिखा पाएगा, है ना। स्थिरता आपको लानी होगी लर्निंग के लिए। लर्निंग के लिए बहुत बड़ी चीज होती है कि आवर माइंड शुड बी स्टेबल। तो आपको देखो आज बच्चों आपने क्या क्या सीखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, उसकी डिफिनीशन क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, 1 वोल्ट आप जान गए, उसकी डिफिनीशन जान गए, है ना जी। आज 10-15-20 बात जानेंगे आप। फिर एक बच्चों में स्टार बार बना रहा हूं, डायमेंशंस ऑफ वर्क, डायमेंशंस ऑफ ईपी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के डायमेंशंस बोलो क्या होंगे, तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट। और वर्क डन का डायमेंशनल फार्मूला हमको तो नहीं लगता ऐसा कोई संसार में जो नहीं जानता होगा, ml2 t पावर -2, ml2 t पावर -2 वर्क डन का हो गया। क्यू को क्या होगा, एनीवन ऑफ यू, क्यू नॉट का क्या लिख दूं मैं, dt। गुड, ये हो जाएगा ml2 t पावर -3 a पावर -1। ये डायमेंशंस ऑफ ईपी हो गया बच्चों, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। फिर इट इज स्केलर क्वांटिटी, फर्स्ट टाइम देख लो, इट इज स्केलर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स सब वेक्टर क्वांटिटी हुआ करते थे बच्चों, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब हम जब स्केलर क्वांटिटी है तो पॉजिटिव चार्ज को लाने में आपको रिपल्सन का अगेंस्ट वर्डन करना पड़ता था। जैसे आप बताओ, जब हम किसी बॉडी को उठाते थे तो हमको पॉजिटिव वर्डन करना पड़ता है, और जब हम बच्चों नीचे लाते हैं तो हम लोगों को निगेटिव वर्डन करना पड़ता है। तो जब अट्रैक्टिव फोर्स होता है तो निगेटिव वर्डन करना पड़ता है ना जी, बोलो। एक बार मैं 11th का कॉन्सेप्ट याद करिए, हमारा फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, हमारा वर्डन पॉजिटिव। अब बच्चों जब आप विदाउट एक्सलेशन लाना है तो अभी भी आपको फोर्स ऊपर ही लगाना है ना। वो तो छोड़ दोगे तो अपने आप गिर जाएगा, आपको थामे रहना है, आपको यूनिफॉर्मली लेना है। तो आपका फोर्स बच्चों किधर है, ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट किधर है, नीचे है। जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वर्डन कॉस 180 आ जाए, वर्डन बच्चों इस केस में कितना होता है, निगेटिव होता है। तो अब ध्यान से सुनना, तो एक कंक्लूजन आप निकाल लो, जब आपको मेहनत करनी पड़े, जब आपको देखो उठा के ले जा रहे हो, वो अर्थ खींच रही थी, तो आपको क्या करना पड़ा, पॉजिटिव वर्डन करना पड़ा। और जब अट्रैक्शन है बच्चों तो निगेटिव वर्डन करना पड़ा। तो उसी प्रकार जब टेस्ट चार्ज, जब आपका सोर्स चार्ज बच्चों पॉजिटिव है तो आपको मेहनत करनी पड़े इसके रिपल्सन के अगेंस्ट। लेकिन बच्चों जब ये सोर्स चार्ज को निगेटिव हम लोग कर देंगे, आपको विदाउट एक्सेलरेशन लाना है, तो जब अट्रैक्टिव फोर्स होता है, जैसे अर्थ का फोर्स कैसा अट्रैक्टिव, हम किसी बॉडी को ऊपर से नीचे लाते हैं तो हमारा फोर्स तो ऊपर लगा। बड़े आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, करे सर हमारा फोर्स ऊपर कैसे, भाई अर्थ का फोर्स नीचे है ना, तो आपका फोर्स तो क्या है, ऊपर है। आपको विदाउट एक्सेलरेशन लाना है तो आपका फोर्स बच्चों ऊपर है और वर्डन डिस्प्लेसमेंट बच्चों किधर है, नीचे है। तो इस केस में cos 180 होने की वजह से वर्डन आपका निगेटिव हो जाता है। तो एक वैसे जनरल समझ लो, इफ अट्रैक्टिव फोर्स इज देयर वर्डन इज निगेटिव। तो अब बताओ, ये जो सोर्स चार्ज को बच्चों मैं निगेटिव बना दूं, अब टेस्ट चार्ज पॉजिटिव क्यू नॉट को लाएंगे तो हमको कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव रिपल्सिव, अट्रैक्टिव होगा। पोटेंशियल क्या, वर्डन क्या होगा, निगेटिव। वर्डन निगेटिव होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव। क्योंकि वर्डन ही जब निगेटिव हो गया तो वर्डन पर यूनिट चार्ज -100 में +10 से डिवाइड करें तो माइनस ही तो आएगा ना यार। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ। तो लिख लो इट इज स्केलर क्वांटिटी, मान लो समझ गया तो ठीक है, लेकिन और नहीं तो सबसे सीधी सीधी बात, स्केलर है और सोर्स चार्ज बच्चों पॉजिटिव है तो न्यूमेरिकल में हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर है, क्यू जगह प्लस क्यू, अदरवाइज क्यू जगह माइनस क्यू लिखेंगे। जब माइनस क्यू लिखेंगे खुद ब खुद निगेटिव आ जाएगा। तो मैं तो समझा भी देता हूं उसके पीछे रीजन क्या है ना जी। फिजिक्स तो यही लर्निंग ऐसे की जाती है। चलो बच्चों स्टार बार बनाओ, लिखो बहुत बढ़िया चीज, क्या लिखोगे बोलो, इफ source if source charge is positive, source charge is positive, source charge बच्चों पॉजिटिव है
देन पोटेंशियल ईपी क्या होगा, पॉजिटिव, एंड वाइस वर्सा, या ऐसे लिख दो। और सोर्स चार्ज आपका निगेटिव है, सोर्स चार्ज बच्चों क्या है, इफ सोर्स चार्ज इज पॉजिटिव देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव, इफ सोर्स चार्ज आपका बच्चों क्या है, निगेटिव है, तो देन ईपी बच्चों क्या होगा, उसका निगेटिव आएगा। ध्यान देना। अब एक बहुत बढ़िया बात न्यूमेरिकल के लिए मैं बता रहा हूं, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं तो बच्चों बताओ क्या होता था, है ना, हम लोग चार्ज की साइन को नहीं रखते थे, लेकिन पहली बार जिंदगी में, है ना जी, हम लोग चार्ज की साइन को भी रखने जा रहे हैं न्यूमेरिकल में। जब भी पोटेंशियल का न्यूमेरिकल आए आप ध्यान देना। एनीवन कैन यू टेल मी व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल एट पी, डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल, हाँ गुड, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है सर, इसकी कौन सी डायरेक्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों इतना तो सीख गए आप लोग, और इसमें कुछ बचा है नहीं। अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनेशन लिख करके इस क्लास को समाप्त करते हैं। अब बच्चों लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ईपीटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ईपीटी। तो बच्चों आप दो पॉइंट लो, ए लो और यहाँ बी लो, ये डिस्टेंस आर ए लो, ये डिस्टेंस आर बी लो। कैसे वर्डन का कैलकुलेशन होगा उसको मैंने सब बता दिया था आपको। यहाँ एक पॉइंट लेंगे एक्स डिस्टेंस पर, इसके बगल में एक पॉइंट लेंगे डी एक्स डिस्टेंस पर, उसका नाम यमन रख दो आप, जरूरी नहीं ये भी रखना डी एक्स। फिर वर्डन डी डब्ल्यू निकालेंगे अब डी एक्स करके, फिर इंटीग्रेट करेंगे कहां से कहां, आर बी से आर ए, ठीक है। तो बार बार एक ही चीज हम लोगों को नहीं करना है। तो चलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डिफिनेशन हम लोग जानते हैं, लिखो ईपीडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स in the electric field is defined as the amount of work done to move unit positive test charge from one point to another point, स्वाभाविक सी बात है बच्चों, बी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल है, फिर ए पर जो डिफरेंस निकालेंगे वही बी से ए लाने में वर्डन होगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। तो हाँ एक्सटर्नल एजेंट को ही वर्डन करना है, यस आपको ही लाना है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स in the electric field is defined as the amount of work done to bring a to move unit positive test charge from one point to another without acceleration, obvious है, without acceleration, ठीक है। तो अब बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस बी और ए नहीं होगा, ए एंड बी, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, तो लिखेंगे ईपीडी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी कितना हो जाएगा जी, VA माइनस VB, पोटेंशियल एट ए, यहाँ पोटेंशियल एट ए है, पोटेंशियल एट बी है, तो पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, ये बच्चों कितना हो जाएगा, W बाई क्यू नॉट। हियर क्यू नॉट क्या है, ये बच्चों W क्या है, वर्क डन टू मूव टेस्ट चार्ज Q naught from A to B, ये W क्या है, वर्क डन टू मूव टेस्ट चार्ज Q naught from A to B। एक बच्चों एक फार्मूला बना दो इसको, VA माइनस VB W बाई Q naught,
अब बच्चों VA कितना है बोलो जरा, 1/4πε0 Q/RE। एंड VB बच्चों कितना है, 1/4πε0 Q/RB। तो अब बताओ VA माइनस VB कितना हो जाएगा, व्हाट विल बी VA माइनस VB, तो माइनस कर दो ये इसी में, Q/4πε0 कॉमन ले लो आप, भैया V एक जगह लिखो, V एक जगह लिखो, 1/RA माइनस 1/RB। ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। ये भी एक वर्किंग फॉर्मूला है, लेकिन मेन आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम है तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने में कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछा जाए व्हाट इज हाउ यू डिफाइन पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट, तो चुपचाप कह दोगे Q0 को 1 कूलम ले लो, W को 1 जूल ले लो, है ना जी। तो 1/1 बच्चों कितना आ जाएगा 1। पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB 1 वोल्ट कब आएगा, जब टेस्ट चार्ज Q0 1 कूलम का हो और B से A मूव कराने में, B से A मूव कराने में जो वर्डन करना पड़े, नहीं, B से A मूव कराने में 1 कूलम चार्ज को यदि 1 जूल का वर्डन करना पड़ रहा है, तब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B बच्चों कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी भी SI यूनिट वोल्ट हो जाएगी। ठीक, अब आपको, हमको लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। ये बच्चों सपोज एक वैसे ही जनरल डिस्कशन, एक जनरल डिस्कशन, सपोज यू हैव टेस्ट चार्ज, यू हैव सोर्स चार्ज, ये इन्फिनिटी है और उसके वजह से 2 पॉइंट्स हैं A और B। एक आप O पॉइंट पर एक इलेक्ट्रॉन को रखो माइनस E को, और यहीं पर मिडिल पॉइंट पर और प्लस E को रखो, तो कौन किधर जाएगा बोलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, प्रोटॉन किधर जाएगा, बोलो। हाँ गुड, इलेक्ट्रॉन भैया इधर जाएगा और प्रोटॉन जो है इधर जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, तो आप बताओ ए पॉइंट का पोटेंशियल कहाँ ज्यादा है, ए का बी का, ए का। तो सिंस VA ग्रेटर देन VB होता है और आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है ए की तरफ, बी से एक तरफ जाएगा, टुवर्ड्स ए जाएगा, तो हम लोग बच्चों क्या बोलेंगे, लोअर टू हायर पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज, है ना, नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल बी से ए, भाई इधर मूव करेगा, है ना जी, लोअर से हायर की तरफ, क्योंकि आपने खुद कहा है कि ए पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा है। बोलो सर क्यों ज्यादा है, V = 1/4πε0 Q/R। ये वाली डिस्टेंस बच्चों कम है, जब R डिस्टेंस कम होगा तो V वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, तो पोटेंशियल ऑफ A इज मोर देन पोटेंशियल ऑफ B। तो आपने निष्कर्ष निकाल लिया कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल्स लोअर से हायर पोटेंशियल तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम अ पॉइंट एट लोअर पोटेंशियल टू हायर वन। यहाँ लिख दो नेगेटिव चार्ज स्लैश देके इलेक्ट्रॉन लिखना, नेगेटिव चार्ज स्लैश देके इलेक्ट्रॉन, एंड वाइस वर्सा लिख दो यार सीधे। वाइस वर्सा का मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा। ये चीज याद रखना है, इस पर बहुत एप्लीकेशंस के क्वेश्चंस में कराऊंगा। व्हाट इज टाइम नाउ, यस। तो आप लोग बच्चों मेहनत करते रहिए, किसी को किसी प्रकार का, अच्छा ये चीज कट गया क्या, नहीं दिखा क्या आपको, अच्छा ठीक बच्चों, आपको मेहनत करना है, रिवीजन करना है, आपका काम है लर्न करना, और इसके लिए लगन की बहुत जरूरत होती है, रेगुलरिटी की जरूरत होती है, एडिक्शन की जरूरत होती है ना। बांधे बनिया बाजार नहीं लगाता है, किसी को जबरदस्ती हम लोग नहीं पढ़ा सकते, न पेरेंट्स पढ़ा सकते, न कोई। आपके अंदर एक खुद भावना जागृत होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो हम लोग को मेहनत करेंगे, अच्छे ढंग से सीखेंगे। आपको किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क।
इसको VAB लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? VAB। और अलग अलग बुक में अलग नोटेशन है, लिखा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। VAB। और पूछ लो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी, इट हैज नो डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल बच्चों पॉजिटिव, निगेटिव चार्ज का पोटेंशियल निगेटिव। एक बात और बहुत मस्त ध्यान रखना है आप लोग कि यदि कह दें किसी पॉइंट पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो इसका क्या तात्पर्य है, तो आपका जवाब होगा यदि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो 1 जूल 1 कूलॉम के चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में 10 जूल का वर्डन करना पड़ रहा है, इसलिए बच्चों उस पॉइंट पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है। हम लोग बहुत अच्छा इस पर कब्जा करेंगे, इस कॉन्सेप्ट पर चिंता मत करना आप लोग। और छूटे हुए जो बच्चे जिनकी क्लासेस कुछ छूटी हुई हैं उनकी क्लासेस जो है मैं हो सकता है मैं कल 4 बजे अरेंज करूं, ठीक है? 4 या 5 बजे आप लोग किसी कोई दिक्कत हो तो बता देना। छूटे हुए बच्चों की क्लासेस होंगी, उसमें सबको आना जरूरी नहीं है। जो 4, 5, 7, 10 आएंगे उनकी क्लास होगी, ठीक है? तो ऐसे 2-4 क्लासेस उनकी मैं करूंगा, उनको भी मेन स्ट्रीम में मुझे लाना है। ठीक बच्चों, थैंक यू। मेरी तबीयत भी बहुत सही नहीं है, इन स्पाइट ऑफ दिस थिंग पढ़ा लेता हूँ, कम से कम कोरोना की तरफ से ध्यान हट जाता है। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया से पढ़ो, स्टे सेफ और अपना ख्याल रखो, परिवार का ख्याल रखो, सोसाइटी का ख्याल रखो। ठीक है बच्चों, थैंक यू। ओके ओके बच्चों, किसी को किसी प्रकार का दिक्कत हो तो पूछ लो। ठीक बच्चा, ओके। हाँ हाँ बनाया हूँ। कैसी क्लास थी? क्या हो गया तुमको? अच्छा, डिस्कनेक्शन प्रॉब्लम इसमें ज्यादा है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक बच्चा, देख लेना फिर बताना मुझे। ओके।